हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें हम लोग रीडिंग पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो जैसे हमने इसमें लिखा है आवेश संरक्षण, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण और अन्य कई संरक्षण पढ़े होंगे। तो उसमें होता क्या है कि आवेश, जैसे ऊर्जा संरक्षण में देखा जाए तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का मान निश्चित रहता है, मतलब बदलता नहीं। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, आवेश संरक्षण में आवेश क्या होगा, नियत होगा। यानी कि अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश, क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। किया नहीं जा सकता। देखिए, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। और यह जो है भौतिक रासायनिक क्रियाओं में सत्य होता है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, वैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। और यह जो है ये सिद्धांत रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं में सत्य होता है। ये आप जान लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, मैं लिख देता हूँ, सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। याद हुआ कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ पर पूरा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं। देखिए, आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ये काम नहीं आप कर सकते हैं। और आवेश का कुल निकाय, किसी निकाय का कुल आवेश, या फिर जो ऐसे आप बोल सकते हैं कि आवेश क्या होता है, एक नियत रहता है। आवेश क्या होता है? नियत रहता है। ठीक है, आवेश क्या होता है? नियत होता है। आवेश क्या होता है? नियत होता है। दिख नहीं रहा? ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। तो याद हुआ कि नहीं सबको याद हो गया? देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसमें ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। ना इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। और आवेश क्या होता है?
आवेश क्या होता है, नियत होता है। आवेश क्या होता है, नियत होता है, ऐसे आप जान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो अगली हमारी जो हेडिंग है वो है, मैं लिख देता हूँ, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हो गया आवेश तो है लेकिन इसका क्या करना है, क्वांटीकरण करना है, यानी कि इसको बांटना है। तो आवेश को मनचाहे ढंग से आप नहीं बांट सकते। मन चाहे, तुम्हारा मन चाह रहा है कि ऐसे हम आवेश को बांट दें, तो ये संभव नहीं है। आप आवेश को मन चाहे ढंग से आप नहीं विभाजित कर सकते हैं। आवेश जो होता है, आवेश सदैव एक निश्चित मान के, सदैव क्या होता है, सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है, रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। कोई आपसे पूछे आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आवेश को हम मनचाहे ढंग से नहीं बांट सकते। आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। या निश्चित मान जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को इसे प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हो जाता है क्यू बराबर या नहीं। आवेश को आप मनचाहे ढंग से नहीं बांट सकते हैं। आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। देखिए भैया, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। कोई आपसे पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि आवेश को हम मनचाहे ढंग से बांट नहीं सकते हैं। आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। यह निश्चित मान लिख देते हैं, यह निश्चित मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। दिख रहा है ना, ठीक है। आवेश का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसे मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, लेकिन ये क्या होता है, कोई बताएगा ये क्या होता है। ये हमारा होता है मूल आवेश। क्या होता है, ये आवेश होता है, केवल इस पर आवेश होता है। वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, कोई आपसे पूछता है तो आप बताएंगे आवेश को मनचाहे ढंग से नहीं बांट सकते हैं। आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।